हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मनीष कुमार यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटाबोलाइट्स के बारे में। ठीक, तो बायोमोलिक्यूल्स का ये लास्ट टॉपिक है और अभी हम लोगों ने ख़त्म किया है एंजाइमोलॉजी को। ठीक, इसके बाद ये मेटाबोलाइट्स के बाद हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को ख़त्म कर लेंगे चैप्टर को। इसके साथ ही हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, सॉरी, मेटाबोलाइट्स। ठीक, तो मेटाबोलाइट्स में देखिए, मेटाबोलाइट्स का पहले मतलब समझिए क्या होता है मेटाबोलाइट्स का मतलब। ठीक, तो देखिए, मेटाबोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में क्या आता है, मेटाबॉलिज्म क्या है। तो मेटाबॉलिज्म में हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन, लिपिड्स का फॉर्मेशन, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन, ये सारे ही प्रोसेस आते हैं मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिकल प्रोसेस बोलते हैं इसको। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक, तो ये सारा कुछ जहाँ पे फॉर्म होता है उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक, अब देखिए, मेटाबोलाइट्स मेजरली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरा होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक, प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक, तो इसको इस तरीके से नोमेनक्लेचर करने का मेजर रीजन ये था कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर द मेटाबोलाइट्स विच फंक्शंस आर वेल नोन। ठीक है, जिनके फंक्शंस हमें प्रॉपर तरीके से पता है उनको बोला जाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट। While on the other hand, secondary metabolites functions are not considered as the major function. It has functions, but that cannot be considered as a major function. ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए, आरएनए। ठीक, तो अगर मेजर फंक्शन की बात करें तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का मेजर फंक्शन है ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ। ठीक, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मेजर फंक्शन है डिफेंस। ठीक, डिफेंस। ठीक, बट अभी आप जब इनके फंक्शंस प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केवल डिफेंस इनका पर्पस नहीं हो सकता सिक्रेशन का। ठीक, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आ जाए तो एल्कलॉइड्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, एल्कलॉइड्स। ठीक, फिनोलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, स्टेरॉल्स हैं, फैट्स हैं, स्टेरॉइड्स भी फैट्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, लिग्निन्स हैं। ठीक, अब ऑयल का सिक्रीशन डिफेंस के लिए तो हो नहीं सकता, लिग्निन का कहीं ना कहीं कहीं हद तक मान सकते हैं। ठीक है, ऑयल का सिक्रीशन डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। ठीक है, तो इनके जो फंक्शंस हैं वो अभी तक बढ़िया तरीके से पता नहीं है। ठीक, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ फंक्शंस को। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी मेटाबॉलाइट के, मॉर्फिन, कोडीन, कैफीन, निकोटीन। ठीक है, तो इनमें कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग पढ़ समझते हैं। ठीक, जैसे अब जैसे मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड इट्स मेजर फंक्शन, हम लोग क्या यूज करते हैं इसका, इसका तो मेजर फंक्शन है डिफेंस प्लांट में। ठीक, डिफेंस है, बट हम लोग इसका किस तरीके से यूज करते हैं, इसको हम लोग पेन किलर के तौर पे यूज करते हैं मॉर्फिन का। ठीक है, डिफेंस में। ठीक, उसके बाद अलावा कोडीन है, कोडीन भी पेन किलर के तौर पे यूज किया जाता है, कभी कभी इसको कफ में भी यूज किया जाता है। ठीक है, कफ में भी रिलीफ मिलता है इससे, कोडीन से। ठीक, कैफीन की बात करें तो कैफीन जो होता है आपके टी में, ठीक है, टी में, कॉफी में खूब होता है, टी में, कॉफी में। ठीक, यहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो जैसे कैफीन, कैफीन से डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। टी लीव्स में मिलेगा कॉफी में और कॉफी बीन्स में मिलेगा कैफीन। ठीक, तो कई जगह लिख भी दिया जाता है, जैसे कुछ एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं जैसे रेड बुल वगैरह, वहाँ पे भी उसमें भी थोड़ा सा कैफीन का अमाउंट अवेलेबल होता है। ठीक है, उसमें लिखा रहता है रेड बुल वगैरह में, देखिएगा कैन में कि इट कंटेन्स सम कैफीन, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, तो कैफीन जो है एक तरीके का क्या है, एक तरीके से समझा जाए तो नशीला पदार्थ है। ठीक है, ठीक, तो ये जो है कैफीन,
टी लीव्स में होता है, कॉफी बीन्स में होता है, ठीक। तो एक मेजर फंक्शन इसका प्लांट के लिए ये होता है कि ये एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। कैफीन क्या है? एक्सक्रीटरी मटेरियल है, ठीक। एक्सक्रीटरी मटेरियल है, ठीक। एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक। So caffeine is an excretory material which must be expelled out from a plant body. And how it can be expelled out? Either it can go with a plant organ or it can directly secrete it. So it is not directly secreted out. It is expelled out with a plant organ like a tea leaf, a bean. These are all the plant organs. ठीक। तो टी लीव्स में कैफीन होगा, बीन्स में होगा, इस तरीके से ये प्लांट से दूर चले जाते हैं और एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है प्लांट का, ठीक। बट मेजर फंक्शंस आर अगेन अननोन, ठीक। वहीं अगर हम लोग निकोटीन की बात करें, निकोटीन का, तो निकोटीन का प्लांट में इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि इट हेल्प्स द प्लांट्स फ्रॉम द ग्रेजिंग फ्रॉम द ग्रेजर्स लाइक गोट्स, ऑल द एनिमल्स, ठीक है, इस तरीके से। तो निकोटीन का मेजर फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ अ प्लांट, ठीक है। निकोटीन इज ऑल्सो फाउंड इन द टोबैको लीव्स, ठीक है। टोबैको लीव्स में निकोटीन होता है। तो निकोटीन टोबैको लीव्स में किस पर्पज से होगा? उसका मेजर फंक्शन डिफेंस होता है, बट अगेन द मेजर फंक्शंस आर वेल अननोन, ठीक है। देन इफ वी टॉक अबाउट द रबर, ठीक है, रबर का क्या मेजर फंक्शन हो सकता है भला प्लांट के लिए? रबर को देखिए, अगर प्लांट की आउटर सरफेस पे रबर आ जाए, ठीक है, तो ये एक सरफेस बना लेगा, ठीक। और ये सरफेस कैसे होगा? वाटर रेसिस्टेंट सरफेस होगा, ठीक है। तो अब समझिए, एक प्लांट का मेजर फंक्शन है कि रबर का एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है, एक्सक्रीशन के तौर पर। बट रबर के लिए अगेन इट इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल बिकॉज इट इज गोइंग टू स्टॉप द गैसियस एक्सचेंज, वाटर एक्सचेंज, सो इट कुड बी नॉट प्रॉपरली बेनिफिशियल फॉर अ प्लांट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बट हमारे लिए अगेन बेनिफिशियल ये सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। मेजर फंक्शन है हमारी लाइफ में, इनका एप्लीकेशन है, ठीक। एल्कोलॉइड की बात करें तो देखिए, एंटी मलेरिया क्विनैन जो होता है यूज़ किया जाता है मलेरिया में, ठीक। उसके बाद एक होता है एंटी कैंसर एजेंट पैक्सीलेटैक्सल, ठीक, जो टैक्सस बैकेटा से निकाला जाता है, ठीक। उसके बाद एंटी नियोप्लास्टिक विनब्लास्टिन भी होता है जो निकाला जाता है, ठीक। दिस ऑल आर द एल्कोलॉइड्स व्हिच आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक। उसके बाद लिनालूल, लिमोनिन, पिनोनिन, माइक्रीन, तारपिनोलिन, कैरियोफाइलिन, दिस ऑल आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो लिनोलिन आता है लेवेंडर में, रोजवुड में, लेमोनिन आता है सिट्रस में, पिपरमिंट में, पाइनिन होता है पाइन में, रोजमेरी में, माइक्रीन होता है मैंगो में, हुप्स में, तारपिनोलिन सेज में और नटमेग में, क्लोव्स में होते हैं कैरियोफाइलिन। दिस ऑल आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन सर्टेन फ्रूट्स एंड लीव्स, ठीक है। तो मतलब और इसके अलावा जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में मेजर होता है वो है टर्पाइंस, ठीक है, जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, ठीक है। टर्पाइंस जो होती हैं मेजरली बनी होती हैं लॉन्ग लॉन्ग कार्बन चेन्स की, ठीक। तो टर्पाइंस आर आल्सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो टर्पाइंस में हम लोग देखें तो टर्पाइंस की जैसे अगर हम लोग बात करें तो टर्पाइंस की यूनिट्स होती हैं, ठीक है। टर्पाइंस की यूनिट्स होती हैं 5 कार्बन की, ठीक। तो उसको बोलते हैं आइसोप्रीन यूनिट। क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन यूनिट, ठीक। तो आइसोप्रीन यूनिट जब 2 आइसोप्रीन यूनिट आता है तो टोटल 10 कार्बन होते हैं ना, 5 कार्बन हो गए। एक आइसोप्रीन में 5 कार्बन, 2 कार्बन, 2 5 कार्बन के आएंगे तो एक 10 कार्बन का चेन बनता है, उसको बोला जाता है मोनोटर्पेन, ठीक। उसके बाद जब 15 कार्बन का बनता है तो उसको बोलते हैं सिस्कोटर्पेन। क्या बोलते हैं? सिस्कोटर्पेन, ठीक है, सिस्कोटर्पेन, ठीक। उसी तरीके से अगर 20 कार्बन का बनता है तो उसको डाइटर्पेन बोलते हैं, 30 कार्बन का बनता है ट्राइटर्पाइन बोलते हैं, और 40 कार्बन का बनता है टेट्राटर्पाइन बोलते हैं, ठीक। इस तरीके से टर्पाइंस होता है। टर्पाइंस जो होता है मेजरली जैसे हम लोग बात कर ले सिस्को टर्पाइंस का, ठीक है, या फिर किसी भी अदर टर्पाइंस की बात करें तो ये सारे ही बहुत सारे तरीके के अलग अलग चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड हो गया, बहुत सारे हार्मोन्स हो गए जिनका फॉर्मेशन होता है टर्पाइंस से, ठीक है। तो टर्पाइंस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस नहीं किया, ठीक है।
क्योंकि वो ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। सो इस लेक्चर में मतलब इस चैप्टर में ही इतना रखते हैं, इस चैप्टर में इतना प्रॉपर है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।